तो पहले तो बिहार सुधार लीजिए ना, उसके बाद देश की बात कीजिएगा। पहले बिहार को तो सुखी समृद्धि कर लीजिए, तब आप देश की बात कीजिएगा। पहले आप अच्छे सीएम तो बन जाइए, फिर अच्छा पीएम बनने या पीएम बनने की भी बात कीजिए। नीतीश कुमार खुद 40 विधायक के पार्टी वाले के नेता है। बिहार में तीसरे नंबर की ये पार्टी है और ये नीतीश कुमार सपना देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये संभव है क्या? चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि किस बात का समाधान, ये अपना समाधान निकालने चले थे। बिहार को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। शिक्षकों का समाधान कौन निकालेगा? छात्रों के समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? कर्मचारियों के वेतनों का समाधान कौन निकालेगा? लगातार सेशन लेट चल रहा है, इसका समाधान कौन निकालेगा? इसका समाधान नीतीश बाबू नहीं निकालेंगे। ये समाधान निकालेंगे कि कैसे इनको प्रधानमंत्री बनना है। बहुत मुश्किल काम है ना, ये करके देख लिया, इनसे हो नहीं पाया। बिहार में सब कुछ करके देख लिए। नवीन पटनायक यहाँ जाते हैं नीतीश बाबू, इनके खास है ललन सिंह। ललन सिंह को इशारा करके साइड में बैठा देता है, खाना के मेज पर तक नहीं बैठने देता है। आप विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, आपके नेता को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। पहले बिहार बचा लीजिए। बिहार बर्बाद हो रहा है। बिहार में हत्या बलात्कार बढ़ते जा रहा है, बिहार में डकैती बढ़ते जा रहा है, बिहार में लूट बढ़ते जा रहा है। बिहार में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, वंचित, दलित सब परेशान हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। इस पे चिराग पासवान का बयान आता है, नाकाम साबित हो रहे हैं, फेल साबित हो रहे हैं। पहले बिहार को सुधार लीजिए, फिर देश के प्रधानमंत्री बनने का सोचिएगा। आज इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार अपने इस कार्यों में सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ सिंह आदर्श है, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही कि नीतीश कुमार का ये विपक्षी एकजुटता वाला सो कॉल्ड प्लान सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उससे ज़्यादा चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान ने क्या कहा है, और चिराग पासवान ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, जो तमाम साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार हर जगह जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने समाधान यात्रा निकाला, उस पर भी चिराग पासवान ने करारा प्रहार किया है, तो उस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन नीतीश कुमार यूँ कहें तो गली गली घूम रहे हैं राजनीति के। इस देश के राजनीति के गली गली में नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और नया प्रधानमंत्री बनाया जाए, नया विकल्प दिया जाए। सीधा मतलब समझिए तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का मन है बनने का, और इसी को लेकर वो पूरे देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, जो चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार खुद 40 विधायक के पार्टी वाले के नेता हैं। बिहार में तीसरे नंबर की ये पार्टी है और ये नीतीश कुमार सपना देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये संभव है क्या? और मदद किससे मांगने जाते हैं? ममता बनर्जी से। मदद किससे मांगने जाते हैं? नवीन पटनायक से। मदद किससे मांगने जाते हैं? अरविंद केजरीवाल से। ये तमाम लोग राजनीतिक कद में भी इनसे बड़े हैं, राजनीतिक वजूद में भी इनसे बड़े हैं, और संख्या बल भी इनका ज़्यादा है। आप सोचिए कि ममता बनर्जी, चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा कि ममता बनर्जी के पास 200 प्लस विधायक है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली और पंजाब का जोड़ लीजिए कि कितना विधायक है, नवीन पटनायक का जोड़ लीजिए और नीतीश कुमार का जोड़ लीजिए। ये नीचे से टॉप पर है, और जो टॉप पे है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। कितना मजाक किया और कितना हंसने वाली बात है कि इस तरीके का ये मजाक पूरे देश भर में घूम घूम के कर रहे हैं। तीसरी बात, किस आधार पे प्रधानमंत्री? ना आपकी संख्या है, ना आप बिहार से बाहर आपकी कोई वैसी मजबूत स्थिति है। जहां चुनाव लड़ते हैं बिहार से बाहर जीरो पर आउट हो जाते हैं, इनको बनना है प्रधानमंत्री। आप बिहार से बाहर विधानसभा का एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं और आप लोकसभा की बात करते हैं। एक लोकसभा में कई कई विधानसभा होता है, तो एक विधानसभा आपको बिहार से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपको लगता है कि एक भी लोकसभा सीट नीतीश कुमार के नाम पे देश के किसी कोना में निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो प्रधानमंत्री बनने की जो बात है वो सीधे तौर पर बेईमानी है। और एक से एक वजूद वाले नेता, एक से एक बड़े नेता जब अवेलेबल है तो वैकेंसी ही नहीं है। पहली बात तो चिराग पासवान ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने तो ऐसे भी कोई चेहरा है ही नहीं, ऐसे भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई की बात हो रही है, अगर विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर विकल्प दिया जाएगा तो विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ चिराग ने समाधान यात्रा पर भी
करारा प्रहार किया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि किस बात का समाधान, ये अपना समाधान निकालने चले थे, बिहार को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है और सही में इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। शिक्षकों का समाधान कौन निकालेगा, छात्रों के समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा, कर्मचारियों के वेतनों का समाधान कौन निकालेगा, लगातार सेशन लेट चल रहा है इसका समाधान कौन निकालेगा? इसका समाधान नीतीश बाबू नहीं निकालेंगे। ये समाधान निकालेंगे कि कैसे इनको प्रधानमंत्री बनना है, कैसे विपक्ष को एकजुट करना है। ये इस बात का समाधान नहीं निकालेंगे कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों में नर्सों की कमी है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है। ये समाधान इस बात का निकालेंगे कि कैसे अपना वोट बैंक बनाया जाए, कैसे जाति की लड़ाई लगाया जाए, कैसे जातीय समीकरण बिहार के धरती पर साधा जाए। तो ये पूरी तरीके से फेल है भाई। चिराग पासवान ने गलत थोड़ी कहा कि आपको कोई तो भाव तो दे नहीं रहा है, घूम रहे हैं गली गली, तो पहले तो बिहार सुधार लीजिए ना, उसके बाद देश की बात कीजिएगा। पहले बिहार को तो सुखी समृद्धि कर लीजिए, तब आप देश की बात कीजिएगा। पहले आप अच्छे सीएम तो बन जाइए, फिर अच्छा पीएम बनने या पीएम बनने की भी बात कीजिएगा। हमेशा चिराग पासवान नीतीश कुमार को ही क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, मामूली सी बात है कि अगर कोई सत्ता में है, कोई बड़े लंबे समय से किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, तो सवाल तो उन पे उठेगा। अब वो चिराग पासवान करते हो, चाहे कोई पत्रकार करता हो, चाहे कोई करता हो। अब चिराग पासवान का पर्सनल रीजन क्या है, इस पे हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं, अलग से चर्चा हम लोगों ने किया भी है। लेकिन अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उठाना गलत नहीं है। यानी कि चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछना तो गलत नहीं है और जायज़ सवाल है। क्या उन्होंने गलत कह दिया? उन्होंने अगर पूछ दिया शिक्षकों की स्थिति, चिराग पासवान ने शिक्षकों की स्थिति, छात्रों की स्थिति, लगातार हत्या, बलात्कार, मर्डर और डकैती हो रहा है बिहार में, उस पर अगर चिराग पासवान ने सवाल उठा दिया तो गलत है क्या? मुझे तो नहीं लगता है गलत है, ना लोगों के नज़र में गलत होगा। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार को जो मानने वाले भी लोग होंगे वो भी तो ये जान रहे हैं कि बिहार में हत्या बढ़ा है। जो नीतीश कुमार को मानने वाले लोग होंगे वो भी तो ये जान रहे होंगे कि जो डकैती दशकों पहले खत्म हो गई वो डकैती फिर से शुरू हो गई है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ का समाधान कौन करेगा? इसको लेकर एकजुटता कौन बनाएगा? बिहार में धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, कई लोग मारे जाते हैं, बिहार में जाति के नाम पे लड़ाई होती है, नरसंहार की स्थिति हो जाती है छपरा, गोपालगंज और कई जगहों पे, तो उसका समाधान नहीं निकलता है, उसको लेकर एकजुटता की बात नहीं होती है और विपक्षी एकजुटता का खेला करेंगे। बिहार में रोजगार, शिक्षा पे भी चर्चा करके वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो घूम क्यों रहे हैं? बहुत मुश्किल काम है ना, ये करके देख लिए, इनसे हो नहीं पाया। बिहार में सब कुछ करके देख लिए। शुरुआत का 5 साल इनका बेहतर था, इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। बतौर पत्रकार भी जब हम लोग स्थितियों को देखते हैं तो ये कहने में कहीं से दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारा वो काम किया है जो बिहार में पहले नहीं हुआ था। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उन्होंने किया है, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है, कई सुख सुविधाएं दी है, कानून का राज शुरुआत में था। लेकिन कुर्सी के लालच ने, कुर्सी पर सटे रहने की लालसा ने नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। और एक बात जान लीजिए कि इनको भाव सही में कोई नहीं दे रहा है। नवीन पटनायक के यहाँ जाते हैं नीतीश बाबू, इनके खास है ललन सिंह। ललन सिंह को इशारा करके साइड में बैठा देता है, खाना के मेज पर तक नहीं बैठने देता है। आप विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, आपके नेता को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। कोई एक आता है बिहार मुख्यमंत्री बिहार में, ये कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, कहते हैं कि विपक्षी एकजुटता की बात। उद्धव ठाकरे, जैसा कि पता चला, जैसे खबरें निकल के आई कि आधा घंटा इनको इंतजार करवा दिया मिलने के लिए। उद्धव ठाकरे, आपको राजनीतिक रूप से आप इतने छोटे हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे आपको आधा घंटा इंतजार करवा दे रहे हैं। आप विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं। आप कुछ और बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ और बोल रही है, नीतीश कुमार कुछ और बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ और बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ और बोल रही है। विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। जो मंच 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो कार्यक्रम था विपक्ष के लोगों का, उसमें इनको कहाँ जगह मिला, ये दुनिया देखी। आप जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, जब आप अगुआ बन रहे हैं विपक्षी एकता का, तो आपकी जगह सबसे अग्रिम पंक्ति में होनी चाहिए थी ना, सबसे आगे और सबसे पहले आप बैठते ना, आपको प्रायोरिटी देना चाहिए था ना, कहाँ मिला? तो इनको मजाक बना रहा है। ये नीतीश कुमार का मजाक सिर्फ नहीं बन रहा है, ये बिहार का मजाक देश के राजनीति के गली गली में घूम के बन रहा है। बिहार के इज्जत को धूमिल किया जा रहा है, बिल्कुल धूमिल किया जा रहा है। और फिर से निवेदन होगा
चिराग ने तो बतौर नेता निवेदन किया होगा, हम लोग बतौर नागरिक निवेदन करते हैं, पहले बिहार बचा लीजिए। बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार में हत्या बलात्कार बढ़ते जा रहा है, बिहार में डकैती बढ़ते जा रहा है, बिहार में लूट बढ़ते जा रहा है, बिहार में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, वंचित, दलित सब परेशान हैं। यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो काम कीजिए, बिहार को बचाइए। और सीधा तौर पर समझिए कि विश्लेषण के अंत में यही कहेंगे कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी आरोप लगाया है फैक्ट है, कहीं से गलत नहीं है। इनको सही में भाव नहीं मिल रहा है, सही में इनको इज्जत नहीं मिल रहा है, ये कहीं से प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और ये बात भी ठीक है कि जो बिहार में आपकी पार्टी की स्थिति खराब है, देश में आपका कोई विधायक, कोई लोकसभा सांसद बिहार के अलावा नहीं है, आप कहाँ से भाई प्रधानमंत्री बन जाइए। तो इस पूरे मामले पे आपका क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय बिहार।